हेलो स्टूडेंट्स, आज बीडीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे शैक्षिक जो है हमारा जो पेपर का नाम है वो आप सब जानते हैं क्या है। उसके बाद उसमें हम लोग पढ़ रहे थे संप्रेषण की बात कर रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में संप्रेषण के प्रकार की बात बताया था कि दो तरीके के संप्रेषण होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। यानी शाब्दिक संप्रेषण वो होते हैं जो उसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, एक मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से अपने विचारों को, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा अशाब्दिक, जिसमें बताया था 3 तरीके बताए थे, स्पर्श के माध्यम से, जो है हाव भाव के माध्यम से, और कम समूहों में जो है अपने विचारों का आप आदान प्रदान करते हैं ना अशाब्दिक में। ये तीनों मैंने आपको बताया थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक संप्रेषण के बारे में, यानी एजुकेशनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इस एजुकेशनल कम्युनिकेशन को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक व्यक्तिगत संप्रेषण, दूसरा सामूहिक संप्रेषण। व्यक्तिगत जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल, नाम से देखिए क्लियर होगा। सामूहिक यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत संप्रेषण वो संप्रेषण होता है जो क्या किया जाता है, अलग अलग बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, यानी इंडिविजुअली बच्चों को टीच किया जाता है ताकि चीजें अच्छी विकसित हों, बच्चों का विकास अच्छे से हो, मतलब वो अच्छे से चीजों को समझ सके। दूसरा सामूहिक, या फिर जिसे हम कक्षा शिक्षण के नाम से जानते हैं, या फिर हम जिसे सामूहिक को ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कक्षा शिक्षण के नाम से इसे जानते हैं। क्या होता है, क्लास में टीचिंग किस तरीके से होती है आप सबको पता होता है। क्लास में टीचिंग करने का जो मेथड होता है वो ऐसा होता है कि टीचर्स होते हैं और बच्चे ढेर सारे होते हैं, सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है, सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के जो है वो शिक्षा दी जाती है, किसी को कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। टीचर्स रहते हैं, बच्चों को फोकस करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और एक बिहेवियरल जो है वो टीचिंग का मेथड होता है। कौन? ग्रुप वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल टीचिंग के क्या एम है। ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखा है ये एम है, इसका उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है किसका, व्यक्तिगत आपका संप्रेषण का, यानी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का। अगर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ये लिखा है, इंटरेस्ट यानी रुचि, कैपेसिटी यानी क्षमता, बच्चों की रुचि क्षमता के हिसाब से उनका व्यक्तिगत जो होता है विकास होता है, और हर एक बच्चे का अपनी रुचि होती है, अपनी क्षमता होती है। हो सकता है कुछ बच्चों को मैथ्स पसंद हो सकता है कुछ बच्चों को इंग्लिश पसंद हो, कुछ बच्चों को साइंस पसंद हो, तो सबका अपना होता है कि मुझे ये पसंद है, मेरे में ये क्वालिटी है, तो हो सकता है अगले में दूसरी क्वालिटी हो। तो वो सारी क्वालिटीज की बात की जाती है कि क्वालिटी के हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों में आप इंडिविजुअल डिफरेंस देख सकते हैं, तभी जो है वो विभिन्नताएं होती हैं। अगला क्या है, साधारण शिक्षार्थी। अगला क्या है, साधारण शिक्षार्थी, मतलब कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता, जो ये व्यक्तिगत आपका संप्रेषण होता है, इसमें साधारण शिक्षार्थी के लिए भी जो है वो सही व्यवस्था है, उचित व्यवस्था है, हर लोग शिक्षा ले सकते हैं। मतलब किसी के लिए किसी मतलब होता है ना कि आप ये कह सकते हैं कि भाई आप स्पेशल वन है, आपके लिए ये एजुकेशन का सिस्टम है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक पर्सन जो कॉमन है सभी के लिए है। अगला क्या है, विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास। किसका? व्यक्तिगत संप्रेषण के द्वारा आप क्या करते हैं, जो विशिष्ट योग्यताएं वाले बच्चे होते हैं या विशिष्ट योग्यता बच्चों में विकसित होती है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, सब कुछ जो है वो उनका डेवलप होता है। अगला क्या है, क्रियाशीलता का अवसर। बच्चों को व्यक्तिगत संप्रेषण के द्वारा उनमें एक्टिवनेस बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चे भाई आपको क्या कर रहे हैं, आप उनको एक्टिव बना रहे हैं ना, आप इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं, तो बच्चों को भी इस बात का वो रहता है ना कि भाई एक बच्चों में देखिए एक चीज़ होती है, आप भी होंगे, आप में भी ये चीज़ है, हम भी पढ़ते थे, हमारे में भी ये चीज़ है। तो होता क्या है कि जब 10 लोगों के बीच बैठा के आपको इंडिविजुअली फोकस किया जाए, तो बच्चों के अंदर एक डर होता है कि अगर हमको खड़ा कर दें तो क्या होगा, अगर मुझे नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे। ये एक तरीके की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हर किसी में भी रहती है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन हो, जो भी स्टडी कर रहा हो। तो बच्चों में ये चीज़ अगर इस तरीके की भावना रहती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्टिव होकर अपने सारी एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। मतलब किसी के सामने भी हमें हेजिटेट होने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग व्यक्तिगत और सामूहिक जो संप्रेषण है, इसके गुण और क्या दोष है, इसकी बात करेंगे, और ये आपका जो है शैक्षिक संप्रेषण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।